जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिसर कमीशन इन इंडियन आर्मी। ये वीडियो उन सोल्जर्स के लिए हैं जो सेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो रेगुलर आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी किसी का भी हिस्सा हो, और वो अपने आप को काबिल समझते हैं कि उनमें क्वालिटी है, वो सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। तो उनके लिए जो सबसे पहला और सुनहरा मौका होता है वो एससीसी एंट्री का होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये वीडियो केवल रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स, एयरफोर्स या नेवी के सोल्जर्स के लिए हैं, तो ये सिविल कैंडिडेट के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप सिविल कैंडिडेट है तो ये वीडियो छोड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी वैकेंसीज की। साल में एससीसी एंट्री 2 बार ऑर्गेनाइज कराया जाता है और हर एंट्री में 75 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि आपके पास 150 वैकेंसी है पर ईयर। आप अगर सेना में, एयरफोर्स हो या नेवी में कमीशन पाना चाहते हैं तो आपके पास 150 वैकेंसी है हर साल। इसकी एज, अगर आप 20 से 27 साल के बीच एज वाले हैं तो आप एससीसी एंट्री के लिए अप्लाई करें। और उसके बाद में भी एज के कैंडिडेट्स के लिए, जैसे एससीओ एंट्री है, पीसीएसएल है, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो केवल एससीसी एंट्री और जिनकी एज 20 से 27 साल के बीच है उनके लिए है। ये जो मैक्सिमम 27 साल का जो एज होता है वो एज उनका ज्वाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी होता है। एससीसी एंट्री के लिए आपकी 2 साल की सर्विस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2 साल से कम सर्विस के लिए हैं तो आपको 2 साल का वेट करना होगा और उसके बाद ही आप एससीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आपके लिए चांस है, आप अच्छे से कोई भी एक बुक ले लीजिए, उसको लेकर के आप पढ़ाई करें। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अरियंत या एस के पब्लिकेशन का कोई बुक ले लीजिए जो एससीसी एंट्री के रिटर्न एग्जाम के लिए होता है, वो आप लेकर के तैयारी करें। शादी का जो स्टेटस होता है, अगर आप शादीशुदा हैं या आपने अभी तक शादी नहीं की, दोनों कंडीशन में भी आप एससीसी एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईसी कमीशन जरूर मिलता है, लेकिन एनडीए की तरह इसमें अनमेरिड होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो रिटर्न एग्जाम वो चांस 3 नहीं गिने जाते। कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि उनको रिटर्न एग्ज़ाम 3 बार दे चुके हैं लेकिन 2 में वो फेल हो चुके हैं, तो क्या वो चांस गिने जाएंगे? तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो कोई चांस में नहीं गिना जाता। अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम दे लिया और आप एसएसबी इंटरव्यू में बैठ गए, तो जो एसएसबी अटेंड करने का जो चांस है वो 3 होना चाहिए। वो मैक्सिमम आपके लिए 3 ही है। अगर 3 से कम है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके नोटिफिकेशन मार्च में और अगस्त मंथ में हर साल निकलते हैं। और एससीसी एंट्री के लिए आप अपनी जो पेरेंट यूनिट जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने यूनिट के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, मास्टर जी जो लोग होते हैं एजुकेशन कोर के, उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप एससीसी एंट्री के लिए मार्च और अगस्त मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर इस प्रकार से होती है। सबसे पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होता है और रिटर्न एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, और ये दोनों बार, एक तो फरवरी में और अगस्त में, इन दोनों मंथ के फर्स्ट वीक में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है, यानी कि 1 से 4 तारीख। अगर हॉलीडेज हो गए तो वो हो सकता है 2 से 4 हो, या फिर अगर 2 तारीख को हॉलीडे है तो वो 1 से 5 हो, ऐसे हो सकता है। बट ये फर्स्ट वीक में ही ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आपका एक मेरिट लिस्ट, यानी कि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है, और ये लिस्ट आपको सिविल नेट या फिर आर्मी की जो इंट्रानेट होती है उस पर अवेलेबल होती है। अगर आप एससीसी रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होता है। अगर आप सेफ वन हैं तो ही आप एप्लीकेबल हैं एसएससी एंट्री के लिए, फर्स्ट बात तो ये। और सेकंड, अगर आप सेफ वन हैं तो आपको मेडिकली फिट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही रेयर चांस में आपको मेडिकली अनफिट किया जाता है। उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट होती है जिसमें केवल और केवल 75 कैंडिडेट पर कोर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। एसएसबी की डेट जनवरी कोर्स के लिए सितंबर और नवंबर में होती है, और जुलाई वाला जो कोर्स होता है उसके लिए मार्च और मई मंथ में होती है। एससीसी एंट्री के लिए ट्रेनिंग की बात करें तो आपकी 3 साल की ट्रेनिंग एससीसी विंग यानी आर्मी कैडेट कॉलेज विंग देहरादून में होती है, जहाँ पे एक कैंडिडेट को ग्रेजुएशन पूरी कराई जाती है। और उसके बाद में 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी कर लेता है एक कैंडिडेट, अपनी कमीशन रैंक प्राप्त कर लेता है, जो कि फर्स्ट रैंक लेफ्टिनेंट से शुरू होती है। ऑल द बेस्ट फॉर योर SCC entry and SSB interview, and thank you so much for watching this video. Have a nice day.
एंड ए ग्रेट डे। जय हिंद।